जुड़ गए। विकास, आज शाम 5 बजे गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है? देखिए, शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई भी तरह का नुकसान नहीं चाहती है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहती है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं मोल लेना चाहती है। यही वजह है कि यूपी पर सबसे ज्यादा जोर बीजेपी की है। हालांकि इस बैठक को कई अन्य बातों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि योगी मुख्य के मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव करने की बात अब सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों का मामला है। साथ ही अगर बात करें तो जो ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने तैयार किया है संगठनात्मक तौर पर, उस ब्लूप्रिंट में इस पर चर्चा होगी। और इस बैठक में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में रहेंगे। यानी जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ दोनों उप मुख्यमंत्री। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। थोड़ी देर बाद ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि क्या उन लोगों को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। अगर सिर्फ यही लोग बैठते हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पर यही होता है कि कोई बहुत बड़े और अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे। और वो अहम फैसला क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो दिन भर बीजेपी में बैठकों का दौर है और अभी उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के साथ ही तमाम देश के राज्यों के जो चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनकी बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चल रही है। और इस बैठक के बाद फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। तो कह सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बैठकों का दौर बीजेपी में शुरू हो गया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश को माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही आता है, इसलिए बीजेपी इसमें फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और किसी भी फैसले को अमल में लाने के पहले निश्चित तौर पर प्रदेश के नेताओं के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होती है ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश न रहे। विकास, देखिए, चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और रणनीति भी बनाई जा रही है, चाहे वो संगठन के विस्तार को लेकर हो या फिर लोकसभा के तमाम प्रत्याशियों को लेकर हो। लेकिन एक सुगबुगाहट और यूपी में चल रही है इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर, और माना जा रहा है कि इस बार की कैबिनेट विस्तार में आरएलडी के भी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि आज जो बैठक होगी गृहमंत्री अमित शाह के साथ में, इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सीमित लोग इस बैठक में होंगे। और बीजेपी में यह परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा फैसला होना होता है तो बहुत बड़ी बैठक कभी नहीं होती है। उसमें बहुत सीमित लोग होते हैं। पार्टी अध्यक्ष हैं, अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। और देखिए, जो मंत्रिमंडल में रिसफल होना है वो शुद्ध रूप से सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए करना है। यानी राजनीतिक समीकरण भी साधना है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है और जातीय समीकरण भी इसके जरिए साधना है। तो जो बात आरएलडी को लेकर के कि अब वो साथ में आ गए हैं एनडीए में, तो निश्चित तौर पर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की डील उनसे फाइनल हो चुकी है, उस डील पे वो सहमत है। लेकिन चूंकि प्रदेश में भी वो सहभागिता चाहेंगे तो उस सहभागिता पर भी इसमें विचार हो सकता है। तो अब जो योगी के मंत्रिमंडल में अगर कोई भी हम बदलाव देखेंगे, जिसे फेरबदल कह सकते हैं, उलटफेर कह सकते हैं, तो वो सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ही होना है और वो होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक आमूलचूल परिवर्तन वहां पर देखा जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा जाएगा, जातीय संतुलन को भी साधा जाएगा और उसके साथ साथ जो कहें कि पूरे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है विकास, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।